नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम RBSC कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। आपके जो 12वीं कक्षा में बुक चलती है भारत का इतिहास, वही बुक हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे इस बुक के अध्याय 5 के पाठ 11 को। ठीक है, हमने अध्याय 4 पूरे कंप्लीट पढ़ लिए, हमने अध्याय 5 के भी 10 पाठ पढ़ लिए। तो अभी तक आपने सभी पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस अध्याय का नाम है उपनिवेशवादी आक्रमण और ये अध्याय 10 नंबर का है। और अगर आप इस अध्याय के PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर लिंक काम नहीं करे तो आप हमारे YouTube चैनल का नाम सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों का मराठा व मैसूर पर आक्रमण। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। यानी कि 18वीं शताब्दी में जो प्रमुख शक्ति थी वो मराठा शक्ति थी। वही अंग्रेज़ों से लोहा ले सकते थे उस समय। अंग्रेज़ों का शिवाजी के राज्यारोहण के समय से पेशवाओं के दरबार में लगातार आवागमन चलता रहा। प्रारंभ में शक्तिशाली मराठों से टक्कर लेने का साहस अंग्रेज़ों में नहीं था। मराठे पहले इतने शक्तिशाली थे। ये 18वीं शताब्दी का भारत 1805 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप देख लेना, वरना आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, चलिए आगे। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय से उनकी शक्ति को करारा आघात पहुंचा। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 में, जिसमें मराठों की पराजय हुई और अंग्रेजी शक्ति और शक्तिशाली हो गई। अंग्रेज अवसर की तलाश में थे, क्योंकि मराठा शक्ति ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के पश्चात उसका भाई नारायण राव पेशवा बना, किंतु साचा रघुनाथ राव राघोबा, जो पेशवा का अंग रक्षक भी था, ने नारायण राव की हत्या कर 1773 में पेशवा बन गया। यानी कि जो अंग रक्षक था उसने राघोबा, जो रघुनाथ राव, जो राघोबा पेशवा का अंग रक्षक था, उसने रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या कर दी और 1773 में पेशवा बन गया। मराठा नेताओं द्वारा राघोबा के अनैतिक काम का विरोध किया गया और मराठा सरदारों की सभा ने नाना फडणवीस के संरक्षण में नारायण राव के नवजात बच्चे को माधवराव द्वितीय के नाम से पेशवा बना दिया। पेशवा पद प्राप्त करने के लिए अपदस्थ राघोबा ने बम्बई की कंपनी सरकार से सहायता मांगी और सूरत की संधि कर ली। अब सूरत की संधि के कुछ जो पॉइंट है वह इस प्रकार है। अंग्रेज पेशवा बनने में सहयोग करेंगे और 2500 ब्रिटिश सैनिक पेशवा की रक्षा के लिए पूना में रखे जाएंगे। रघुनाथ राव अंग्रेजों को बम्बई के पास बेसिन, सालसीट, भड़ोच व सूरत के लगान का आधा हिस्सा देगा। कंपनी की अनुमति के बिना किसी से न तो संधि करेगा, न ही किसी यूरोपियन को नौकरी पर रखेगा। अब है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध थे, यानी कि अंग्रेज और मराठाओं के बीच संघर्ष के क्या कारण थे, तो संघर्ष के कारण है रघुनाथ राव ने
रघुनाथ राव के पेशवा बनने की महत्वाकांक्षा और अंग्रेजों द्वारा की गई उसके साथ सूरत की संधि ने संघर्ष को आवश्यक बना दिया। जो ऊपर हमने सूरत की संधि पढ़ी थी वह। मराठा चुनौती ने अब तक अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाओं को रोक रखा था, लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में मराठों की पराजय से ये स्थिति बदल गई। मराठा सरदारों की आपसी फूट ने भी अंग्रेजों को मराठों के विरुद्ध आक्रमण का अवसर प्रदान किया। बम्बई सरकार के गवर्नर हार्नवे की साल्टिस तथा बेसिन का प्रदेश प्राप्त करने की लालसा ने मराठा राजनीति में हस्तक्षेप को प्रोत्साहित किया। अपदस्थ पेशवा राघोबा के साथ अंग्रेज द्वारा की गई संधि इस युद्ध का कारण बनी। राघोबा ने सैनिक व्यय के लिए बम्बई सरकार को 6 लाख रुपए दिए और बम्बई सरकार ने कर्नल किटिंग के नेतृत्व में पेशवा के विरुद्ध सेना भेज दी। इस सेना ने अर्रा के युद्ध में मराठों को पराजित किया, लेकिन इस समय गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स ने सूरत की संधि को अवैध घोषित कर पेशवा से पुरंदर की संधि की 1 मार्च 1776 को की, लेकिन कंपनी संचालकों ने बम्बई की संधि को मान्यता दी। परिस्थितियों को देख वारन हेस्टिंग्स ने सूरत की संधि का अनुमोदन कर राघोबा को सहायता देने का निश्चय किया। अब युद्ध का पुनः आरंभ। संधि करके युद्ध टाल दिया गया था, उसका पुनः आरंभ हुआ। 1778 में संगठित मराठा सेना ने कर्नल इंगरटन की अंग्रेज सेना को पराजित कर दिया। अतः 29 जनवरी 1779 को मराठा और अंग्रेजों के मध्य बड़गांव की अपमानजनक संधि हुई, जिसमें ये तय हुआ अंग्रेजों द्वारा मराठों के लिए विजित क्षेत्र पुनः मराठों को लौटा देंगे। हर्जाना के रूप में अंग्रेज मराठों को 41,000 रुपये देंगे। राघोबा को पेशवा को सौंप दिया जाएगा। भड़ोच जिले की आय सिंधिया को दी जाएगी। बंधक के रूप में 2 अंग्रेज अधिकारी फार्मर और स्टीवर्ट मराठों के पास रहेंगे। ये संधि संगठित मराठा शक्ति की सफलता की और अंग्रेजों के लिए अपमानजनक घोट था। वे मराठों से बदला लेने के लिए आतुर थे। वारन हेस्टिंग्स ने संधि को अस्वीकार करते हुए कहा, संधि की शर्तों को पढ़ते ही मैं शर्म से डूब गया और 1780 से 81 में पुनः संघर्ष आरंभ हो गया। अंग्रेज सेनापति गोडार्ड ने पेशवा के विरुद्ध पुनः पर आक्रमण किया, लेकिन पराजित हुआ। हेस्टिंग्स की दूसरी सेना जो पोफम के नेतृत्व में थी, उसने सिंधिया को पराजित किया। सिपरी में सिंधिया पुनः कर्नल कामक की अंग्रेज सेना से पराजित हुआ। सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के मध्य साल 22 1782 को संधि करवा दी। इस संधि के साथ ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपके लिए उपयोगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।